दोस्तों, कई स्टूडेंट के मन में यह सवाल है कि जब स्टूडेंट की कॉपी एग्जामिनर के पास पहुंचती है तो एग्जामिनर कॉपी में क्या चेक करते हैं जिससे स्टूडेंट को कम मार्क्स या फिर ज्यादा मार्क्स देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर एक एग्जामिनर किसी सब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं और वहां पे कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं तो एग्जामिनर 10 मार्क्स में से किसी बच्चे को 10 में से 2 मार्क्स देकर रख देते हैं और वही किसी बच्चे को 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स रखकर कॉपी फेंक देते हैं। मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन में से उनको 5 नंबर देकर रख देते हैं और वही किसी बच्चे की कॉपी में कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं तो 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स देकर रख देते हैं, आई मीन फुल मार्क्स देते हैं। ये 10 मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट को दिए जाते हैं जो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखकर अच्छे से समझ के एग्जाम देने जाएंगे। तो अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको भी एग्जाम देना आया और चाहते हैं आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, मतलब अच्छे नंबर से आप पास हो, आपका एक भी नंबर कट नहीं हो, ये सब आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पावरफुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्जामिनर आपके कॉपी में 5 चीज चेक करते हैं जिसके वजह से आपको कम मार्क्स देते हैं या फिर ज्यादा मार्क्स देते हैं। अगर आपकी कॉपी में ये 5 चीज रहेगी तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और अगर आपकी कॉपी में ये 5 चीज नहीं रहेगी तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए जानते हैं आखिर वो 5 चीज क्या है जिन्हें देखकर एग्जामिनर आपकी कॉपी में ज्यादा नंबर देंगे। नंबर 1, आपको अपनी एग्जाम कॉपी में रोल कोड, रोल नंबर अच्छे से लिखना है और प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दाएं कोने पर अपना रोल नंबर लिखना है। आई मीन ये सब कॉमन है, ये सब आप कर लेंगे। अगर आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो बाद में अपनी छाती पीटोगे, आई मीन आपको बहुत पछतावा होगा। भाई ये सब अगर आप गलती कर देंगे तो हो सकता है आपका इंटरनेट पे रिजल्ट भी शो नहीं होगा, तो उस समय रोने से अच्छा है भाई आपको ये सब अच्छे से मिलाप कर लेना है, शांति दिमाग से आराम से भर लेना है। पेपर के शुरुआती 1 से 3 पेज में आपको कट क्रॉस नहीं करना है। अगर आप कट क्रॉस कर देते हैं तो एग्जामिनर के सामने नेगेटिव इंप्रेशन जाएंगे। इससे एग्जामिनर आइडिया लगा लेंगे कि ये बच्चा पढ़ने लिखने में उतना टैलेंट नहीं है, इन्होंने कट क्रॉस किया है तो ये जरूर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ध्यान देते होंगे, पढ़ने लिखने में उतना ध्यान नहीं देते होंगे, तभी तो ये कॉपी में बहुत से मिस्टेक किया है, कट क्रॉस किया है और फिर एग्जामिनर आपका नंबर कट करने लगेंगे। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। आपको कॉपी के शुरुआती 1 से 3 पेज तक भाई बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है। तो अगर आप कट क्रॉस करने से बचना चाहते हैं कि मेरा 1 से 3 पेज में कट क्रॉस नहीं हो, तो आपको इसके लिए करना क्या है, ध्यान से सुनिए, मैं बताने वाला हूँ। देखिए, प्रश्न पेपर में जैसे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं तो जो प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से जानते हैं, कॉपी के शुरुआती 1 से 3 पेज में उसी को लिखना है। इससे कट क्रॉस नहीं होंगे क्योंकि आप उस क्वेश्चन का आंसर पहले से अच्छे से जानते होंगे। तो भला कट क्रॉस क्यों होगा? हाँ, नहीं होंगे कट क्रॉस क्योंकि आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जानते हैं। बस आपको जिस प्रश्न का उत्तर आता है ना उसी प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन आपको एक काम अवश्य करना है, प्रश्न उत्तर संख्या बैठाते जाना है और आंसर लिखते जाना है। और हाँ, एक बात और, 1 से 3 पेज में आपको ना साफ अच्छे से लिखना है। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा पेन की स्पेस बनाकर लिखते जाना है। मतलब शब्दों के बीच कितना, एक पेन की दूरी, इस तरह से एक पेन की दूरी, मतलब थोड़ा स्पेस देकर प्रत्येक वर्ड को लिखते जाना है, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। इस तरह से लिखने से आपका हैंडराइटिंग अच्छा दिखेगा। लिखते टाइम अगर कोई वर्ड गलती हो जाए तो अगर भीड़ में गलती हुई है, आई मीन ज्यादा शब्दों के बीच गलती हुई है, तो उसे कुछ नहीं करना है भाई, छोड़ देना है, जैसे है वैसे रहने देना है। बिकॉज एक एग्जामिनर उतना भी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं। वहीं पर छोड़ने के बजाय अगर आप उस गलती को कट क्रॉस लगा देते हैं ना, तो एग्जामिनर को पता नहीं था कि वहाँ कोई गलत वर्ड है, लेकिन आप कट क्रॉस लगाकर एग्जामिनर को बता जाएंगे कि यहाँ पे हमने गलती की है। मतलब ये तो वही बात हो गया भैया, क्या बैल मुझे मार। हाँ, तो अगर भीड़ में ज्यादा शब्दों के बीच गलती हुई है तो आपको कट क्रॉस नहीं लगाना है, उसे छोड़ देना है, क्योंकि एक एग्जामिनर उतना भी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं। भाई बहुत सारे वर्ड बीच में गलती हुआ है, भीड़ में कौन देखने जाता है ध्यान से, भाई उसको भनक तक नहीं लगेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कट क्रॉस लगा देते हैं ना, वो एक ही कट क्रॉस लगाने से एग्जामिनर के मन में नेगेटिव इंप्रेशन पैदा हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रश्न का उत्तर लिखते लिखते शुरुआत या लास्ट में कहीं कोई गलती हो जाए तो उसे ना इस तरह से आपको कट लगाना है कि जब एग्जामिनर बारीकी से जांच कर रहा हो तभी कट क्रॉस दिखाई दे, और ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है। जी हाँ, आप समझ गए ना। अगर लिखते लिखते शुरुआत या लास्ट में कहीं कोई वर्ड गलत हो जाए तो आपको इस तरह से कट लगाना है कि उसमें लीपा पोती ना मालूम पड़े।
मतलब शब्द के बीच में एक ही कट क्रॉस की लाइन खींचनी है और शब्दों के बीच में यानी भीड़ में गलती हुई है तो आपको इस सिचुएशन में कट नहीं लगाना है, उसे छोड़ देना है। शुरुआत में या लास्ट में गलती हुई है तो उसमें कट लगाना है, बीच में गलती हुई है तो उसमें कट नहीं लगाना है। आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब जितना क्वेश्चन कहा गया है जवाब देने को उन सभी का जवाब देना है, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। अब जो प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो उन्हें कैसे लिखेंगे ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में, बट उससे पहले मैं आपके लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना करूंगा। हे माँ सरस्वती, इस वीडियो को जो लाइक करे और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिख के जो चैनल को सब्सक्राइब करे उनको ना अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीजन कर दीजिएगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखिए। सभी विद्यार्थी लिखिए। दोस्तों, भगवान के नाम पर कंजूसी नहीं करना चाहिए, इसलिए सभी विद्यार्थी जय माँ सरस्वती कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सब करने में कंजूसी न करें, भगवान के नाम पर ये सब करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सरस्वती माँ आप सभी को अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीजन कर देंगी। हम उम्मीद करते हैं अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे बताते हैं। कुछ बच्चे बहुत कम प्रश्न का उत्तर देते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अब फेल हो जाऊंगा, इसलिए फेल से बचने के लिए इमोशनल बातें, दर्द भरी दुख भरी कहानी लिख देते हैं। और कुछ स्टूडेंट पैसे रख के आ जाते हैं। तो भाई ये सब करने से कुछ नहीं होता है। भाई अगर आपका बहुत से क्वेश्चन छूट रहे हैं या 1-2 प्रश्न छूट रहे हैं तो मैंने इन सभी को पूरा करने के लिए ट्रिक निकाल ली है। भाई सभी विषय में ट्रिक निकाल दी है। अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।